नमस्कार, MH1 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नवनीत सिंह वाधवा। हरियाणा में एक बार फिर जाट आंदोलन जारी है। आंदोलन को लेकर हरियाणा सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, लेकिन आंदोलन के बीच यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट का असर आंदोलन पर पड़ेगा? क्या अफसर अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करेंगे? प्रकाश सिंह कमेटी को लेकर बवाल भी हो रहा है, क्योंकि रिपोर्ट विपक्षी पार्टियां उस रिपोर्ट पर सवाल उठा रही हैं। तो हरियाणा में जाट आंदोलन दोबारा शुरू हो चुका है। 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन इस बार शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया जा रहा है। वहीं पिछली बार हुए आंदोलन में हुई हिंसा की जांच को लेकर जो प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। हरियाणा में एक बार फिर से जाट आंदोलन शुरू हो चुका है। आंदोलन को लेकर प्रदेश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। इस पर प्रशासन फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। दूसरे दिन भी जाट आरक्षण के मुद्दे को लेकर जाट समुदाय के लोग डटे हुए हैं। इस बार आंदोलन शांतिपूर्वक हो रहा है। अब सवाल यह है कि क्या प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट से प्रशासन ने कोई सबक लिया है? क्योंकि पिछली बार जब जाट समुदाय ने आंदोलन किया था, उस दौरान प्रदेश के कई जिलों में जमकर हिंसा हुई थी और इसी की जांच के लिए प्रकाश सिंह कमेटी का गठन किया गया था, जिसके बाद प्रकाश सिंह की रिपोर्ट में हरियाणा के तत्कालीन डीजीपी से लेकर कई पुलिस अफसरों पर लापरवाही बरतने के आरोप लगे थे और कई प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका भी कटघरे में खड़ी की गई थी। इसके बाद हरियाणा सरकार ने कार्रवाई की और कई अफसरों पर इसकी गाज गिरी। अब एक बार फिर जाट आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। कोई चूक ना हो जाए, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। किसी भी घटना से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यानी कह सकते हैं कि प्रकाश सिंह की रिपोर्ट का सबसे ज्यादा असर अफसरों पर हुआ है। वहीं प्रकाश सिंह की रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद राजनीतिक भूचाल आ गया है। कई राजनीतिक दलों ने रिपोर्ट पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि रिपोर्ट को जल्दबाजी में बनाया गया है और दोषी अफसरों को बचाने की कोशिश की गई है। वहीं इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला का नाम भी प्रकाश सिंह रिपोर्ट में था, लेकिन जब दुष्यंत चौटाला ने अपने नाम को लेकर नोटिस भेजा तो उसके बाद प्रकाश सिंह का बयान आया कि दुष्यंत चौटाला का नाम गलती से रिपोर्ट में छप गया है, जिसको लेकर उन्हें खेद है। उनका कहना था कि दिग्विजय चौटाला के नाम की जगह दुष्यंत चौटाला का नाम छप गया था। प्रकाश सिंह की रिपोर्ट को लेकर भी खूब हो हल्ला मच रहा है। वहीं दूसरी तरफ जाट आंदोलन एक बार फिर से जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। तो जाट आंदोलन एक बार फिर से शुरू हो चुका है। अभी तक शांतिपूर्ण है, लेकिन जो जाट आंदोलन पहले हुआ उस पर सवाल और जो रिपोर्ट उसके बाद आई उस पर बवाल, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। 2 खास मेहमान आज हमारे साथ हैं। इंसो के अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसके अलावा बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दिग्विजय जी, आप ही के पास में आना चाहूंगा। रिपोर्ट आई प्रकाश कमेटी की, जिसको लेकर के सरकार ने कुछ कार्रवाइयां भी की, कुछ सस्पेंड किए अधिकारी, कुछ के ट्रांसफर किए और अब एक बार फिर से जाट आंदोलन चूंकि शुरू हो चुका है, 2 दिन हो चुके हैं, अभी तक शांतिपूर्ण है। ऐसे में उस रिपोर्ट को लेकर के जो सवाल उठ रहे थे, खासतौर पर इंडियन नेशनल लोकदल जो लगातार सवाल उठा रहा था उस रिपोर्ट पर, उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया क्या देते हैं? सबसे पहले निश्चित तौर पर जो प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट इस आंदोलन को लेकर के आई है, उसके जो फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स को जब पढ़ते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि ये सारा का सारा जो कच्चा चिट्ठा इसके अंदर दिखाया गया और अब आदरणीय अदालत के सामने, हाई कोर्ट के सामने रखा गया, ये सब कुछ मैनिपुलेटेड था। भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर के इशारों पर, भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर के इशारों पर रची हुई एक रिपोर्ट थी। अपने प्रोज एंड कॉन्स को देख करके बनाई हुई एक रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट की जितनी कड़ी निंदा की जाए,
इसको कंडेम किया जाए, मैं समझता हूं उतना ही कम है। अच्छा, आपने कहा कि जितनी निंदा की जाए, प्रोफेसर साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन एक सवाल और आपसे मैं चौटाला जी लेना चाहूंगा कि जो बात आपने कही निंदा की जाए, यही बात दुष्यंत जी ने भी कही, जिसके बाद जो तथ्य थे उनको ठीक करके, और अभी जो जानकारी है कि थोड़ी देर पहले ही उस रिपोर्ट को एक बार दोबारा से वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, वो तमाम तथ्यों को ठीक करके, जिसको लेकर के ऐतराज दुष्यंत चौटाला की तरफ से उठाया गया था। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि प्रकाश सिंह जी का एक बयान सामने आया था, उनका कहना था कि दिग्विजय चौटाला का बयान था जिसको गलती से मैंने दुष्यंत चौटाला लिख दिया, जिसको लेकर के मैं खेद व्यक्त करता हूं। क्या आपकी तरफ से कोई ऐसा बयान दिया गया था जिसका जिक्र उसमें किया गया है? चलिए, कुछ तकनीकी कारण संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान, जब आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जो बात यहां पर दिग्विजय जी कह रहे हैं कि अपने कुछ अधिकारियों को बचाने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उस रिपोर्ट का सहारा लिया गया। देखिए, जो दिग्विजय सिंह की ऑब्जर्वेशन है इस रिपोर्ट को लेकर, वो बिल्कुल जैसे कोई भी राजनीतिक विरोधी आंख मूंद कर आलोचना करता है, लगभग वैसी सी उनकी प्रतिक्रिया है। बहुत अच्छा लगता है, एक संतुलित प्रतिक्रिया आती, उसमें कोई खामी है उसको पॉइंट आउट करने का अधिकार प्रतिपक्ष को है, परंतु एक बहुत निष्ठावान काबिल अधिकारी जिनके जिनकी जिनकी क्षमताओं पर कभी उनके जीवन काल में, उनके सेवा काल में प्रश्न नहीं रहा, ऐसे एक इंडिपेंडेंट अधिकारी के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को यूं सिरे से नकार देना और उसकी घनघोर निंदा करना, यह दर्शाता है कि आपने रिपोर्ट के कंटेंट को, उसके तत्वों पर आप नहीं गए हैं और आपको विरोध के लिए विरोध करना है। ये कहने के लिए सिर्फ आपने कि रिपोर्ट गलत है, रिपोर्ट सही नहीं है, किसी को बचाने का प्रयास है, किसी को फंसाने का प्रयास है, सिर्फ आप कहने के लिए ऐसा कह रहे हैं। मैं ये समझता हूं अच्छा होता कि इंडियन नेशनल लोकदल के युवा नेता कुछ तथ्यों पर आकर के उसकी बात करते। रही बात अपने अधिकारियों को बचाने की बात, हमारा तो ये प्रश्न ये भी है, हमारी तो स्थिति ये भी है कि अगर अधिकारियों को हमारे और तुम्हारे में बांटा जाए, अगर अधिकारियों को एक दल, दूसरे दल, तीसरे दल के साथ जोड़ा भी जाए, हालांकि अधिकारी किसी के नहीं होते, अधिकारी एक स्थायी सरकार है, वो आज कल इनकी सरकार थी, परसों किसी और की सरकार थी, बीच में कांग्रेस की सरकार थी, तो अधिकारी तो स्थायी सरकार हैं, वो यूं ही रहते हैं, उनको किसी एक दल के साथ जोड़ना ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी अगर इंडियन नेशनल लोकदल के नेता ये कहते हैं कि अधिकारी इनके और उनके हैं, तो दिग्विजय सिंह को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम तो उस तरह से कभी सत्ता में रहे ही नहीं इससे पहले कि हमारे कोई अधिकारी हों। हम ये मानते हैं हरियाणा का प्रत्येक नागरिक हमारा है, दिग्विजय सिंह भी उस नाते से हमारे हैं, दुष्यंत चौटाला भी हमारे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हमारे हैं, और सभी अधिकारी हमारे हैं। परंतु जो गलती करता है, जिसने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया और उस पर इस रिपोर्ट में सवाल उठाया गया, एक पर नहीं दर्जनों अधिकारियों पर, मुझे दर्द होता है, मुझे हैरत होती है जब शिक्षित लोग, स्वयं को प्रबुद्ध मानने वाले लोग ये कहते हैं कि अधिकारियों पर गाज गिराई जा रही। क्यों भाई, जिसने गलती की क्यों उस पर गाज नहीं गिराने की? क्या उस पर फूल चढ़ाएं? क्या उसको फूल मालाएं पहनाएं? और किसी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। आप आइए ना प्रमाण के साथ, किसको बचाने का प्रयास हो रहा है आज के जमाने में? वाधवा साहब, किसी को इतनी ट्रांसपेरेंसी है चीजों में, आरटीआई एक्ट भी है, सारी चीजों के देखते हुए किसी को बचाने और फंसाने का चौहान साहब आपने कहा ट्रांसपेरेंसी है, वही बात तो दुष्यंत चौटाला की तरफ से उठाई गई थी कि मैं अब नोटिस भेजूंगा और उसके बाद वो तथ्य चेंज किए गए। उत्तर देता हूं मैं उसका उत्तर देता हूं। प्रकाश सिंह जी ने स्वयं उसका उत्तर दिया। हाँ। मेरे उत्तर देने की आवश्यकता भी नहीं है। प्रकाश सिंह जी ने कहा कि वो दिग्विजय सिंह चौटाला का कोई बयान था, उनके सामने कमेटी जब अपना काम कर रही थी उनके सामने आया होगा, उसका उल्लेख वहां पर हुआ। हाँ। और त्रुटिवश उसको जो है सांसद के बयान के रूप में वहां पर चला गया। ह्यूमन सिस्टम है, उस कमेटी ने बहुत थोड़े से समय में बहुत विस्तृत तफ्तीश की, ठीक है, और समयबद्ध तरीके से अगर विस्तृत तफ्तीश की गई तो ये त्रुटि क्यों रह गई? क्या कई तथ्यों को लेकर भी और त्रुटि रह सकती है जिनको लेकर के ऐतराज नहीं जताया गया? मैं ये कह रहा हूं कि ये त्रुटि सामने आई। हाँ। अगर इस चूक को स्वीकार करने में प्रकाश सिंह जी आनाकानी करते, ये कहते कि नहीं ऐसा नहीं वैसे है, तो आप दोष लगा सकते थे। प्रकाश सिंह जी ने अपनी चूक मानी और सरकार ने तत्काल उसको दुरुस्त कर दिया। चलिए ठीक है, और भी आज फिर मैं एक वाक्य में फिर दोहराऊंगा कि इसके अलावा भी कोई भी रिपोर्ट,
कोई भी रिपोर्ट किसी जांच कमेटी की वो कोई गीता कुरान नहीं होती। हाँ। कि उसको आप नहीं, वो तो आपके सरकार के मंत्री भी कह चुके हैं, कोई गीता थोड़ी है। मैं भी कह रहा हूं कि कोई भी जांच रिपोर्ट अंतिम नहीं होती साहब। हाँ। उस पर प्रश्न करने तो का उसको लेकर कार्रवाई भी आपकी तरफ से कर दी गई। दिग्विजय जी, करेंगे आपका ना, बयान वो कार्रवाई के लिए ही है। ठीक है। रिपोर्ट में कोई खामी है तो उस पर चर्चा करने के लिए हमारा तो मन मस्तिष्क खुला है, सबका स्वागत है। चलिए ठीक है दिग्विजय जी, जो तमाम बातें अभी यहां पर प्रोफेसर वीरेंद्र जी कह रहे हैं, कितना सहमत है आप इन तमाम बातों से? वो खुद ये भी कह रहे हैं कि कोई गीता कुरान नहीं है जिसको माना जाए, वो खुद यही कह रहे हैं कि तथ्यों को लेकर आपने कहा केवल हाँ उसमें गलती नहीं हो सकती। चलिए ठीक है दिग्विजय जी, ऐसा नहीं है, चूक हो सकती है। ठीक है ठीक है दिग्विजय जी, मैं सिर्फ एक ही बात समझना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लोगों से। और वैसे प्रोफेसर विनोद चौहान जो है वो सरकार का हिस्सा तो नहीं है, जो सरकार के इनसे जवाब नहीं दे पाएंगे, ये सरकार पर डाल देंगे, सरकार जो है इस बात को जो है प्रकाश सिंह पर डाल देंगे। मगर जहां तक आपने मेरे से फोन डिस्कनेक्ट होने से पहले एक सवाल पूछा था हाँ। कि दिग्विजय जी इसमें कितनी सच्चाई है कि ये बयान आपने दिया था या नहीं दिया था। हाँ। मैं आज आपसे टेलीविजन पर शायद पहली बार मैं इस विषय में बात कर रहा हूँ, मैंने अभी तक बात नहीं की थी। मैं इस बात को स्वीकारता हूँ कि जो बयान की चर्चा प्रकाश सिंह आयोग की रिपोर्ट में की गई वो बयान मैंने दिया था। 27 दिसंबर को भीलवाड़ा राजस्थान के अंदर एक समाज का बहुत विशाल कार्यक्रम था और वहां पर हर पार्टी के हर राजनीतिक दल के लोग आए थे। सारी चीजें ऑन द रिकॉर्ड थी और सारी चीजें जो है वो कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हुई थी। मेरी जो बातों के अंश हैं वो आप लोगों के सामने है, किसी से छुपे हुए नहीं है। हाँ। और उस बात के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये बात मैंने 27 दिसंबर को कही थी और आरक्षण की घटना उसके बहुत लंबे समय के बाद घटी। हाँ। आरक्षण की चर्चा भी उस समय नहीं हो रही थी। और मैंने जो भी बात कही वो बात तो आम जनता या कोई टेलीविजन का गायक या कोई कलाकार या हमारी हरियाणा प्रदेश की रागणियों में वो बात तो बहुत बार कही जाती है। और दिग्विजय टारगेट नहीं था। आज बात दिग्विजय का नाम लिया जा रहा है, दिग्विजय टारगेट नहीं था। टारगेट हमारे सांसद श्री दुष्यंत सिंह चौटाला थे। मेरे पिता और दादा जेल में हैं। पार्टी एक संघर्ष के बुरे दौर से गुजर रही है। हाँ। सारा प्रदेश और सारे प्रदेश की जनता इस बात को जानती है। और आज लोग ये जानते हैं कि दुष्यंत चौटाला जो है वो पार्टी के एक उभरते हुए चेहरे हैं। हाँ। और दुष्यंत चौटाला को टारगेट कर देशद्रोही का चेहरा बनाकर और 36 बिरादरी का भाईचारा तोड़कर और जो अन्य बिरादरियां हैं उसमें दुष्यंत सिंह चौटाला के प्रति द्वेष पैदा कर। चलिए ठीक है, मैं कुछ तकनीकी कारण भी हैं, चूंकि कुछ दिक्कत यहां पर हो रही है। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकूंगा, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।